होम टैब में हमें 6 सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। फर्स्ट, क्लिपबोर्ड। कट ऑप्शन। इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट या पिक्चर को कट कर सकते हैं। सेकेंड, कॉपी। इस ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं। थर्ड, पेस्ट। इस ऑप्शन का उपयोग हमें जिस भी टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी किया है या फिर कट किया है तो आप उस टेक्स्ट या पिक्चर को किसी अन्य जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए Ctrl+V शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं। फोर्थ, फॉर्मेट पेंटर। इस ऑप्शन की मदद से आप एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और उसे अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब जानेंगे स्लाइड्स के बारे में। न्यू स्लाइड। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड्स के अलग अलग लेआउट्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेआउट। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। रीसेट। यदि आपने किसी स्लाइड के एलिमेंट्स में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जैसे कि उनका साइज या पोजीशन बदल दी है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी स्लाइड को रीसेट कर सकते हैं। फॉन्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट चुन सकते हैं। फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉन्ट के साइज को कम या अधिक कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यदि आपने किसी टेक्स्ट को एडिट किया है तो अब उस टेक्स्ट को पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू। इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, जिसका मतलब है शब्द के बीच में एक लाइन निकालना। टेक्स्ट शैडो। इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के कैरेक्टर के बीच में स्पेस कम या अधिक कर सकते हैं। चेंज केस। इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट के कैरेक्टर के केस बदल सकते हैं। इसमें बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सिंटेक्स केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर बदल सकते हैं। अब पैराग्राफ। इसमें हमें 13 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बुलेट। इस ऑप्शन की मदद से अपनी टेक्स्ट और लिस्ट के सामने बुलेट लगा सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको बुलेट्स के अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे, जैसे कि डॉट, एरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबरिंग। इससे आप अपनी लिस्ट की नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे बुलेट में आपकी लिस्ट या टेक्स्ट के आगे सिंबल आते हैं, उसी प्रकार लिस्ट या टेक्स्ट के आगे नंबर आते हैं। आप इनमें नंबर का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। डिक्रीज लिस्ट लेवल। इस ऑप्शन का उपयोग इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। हर पेज के स्लाइड में कुछ मार्जिन छोड़ी होती है, उन मार्जिन से टेक्स्ट की दूरी को इंडेंट कहते हैं। इंक्रीज लिस्ट लेवल।
इस ऑप्शन का उपयोग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए होता है। लाइन स्पेसिंग, इन ऑप्शन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट की लाइन के बीच का स्पेस तय कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट राइट, इसका उपयोग टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में कर सकते हैं। इस ऑप्शन को Ctrl+R शॉर्टकट का उपयोग भी कर सकते हैं। कॉलम, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में बांट सकते हैं। अपने टेक्स्ट को 1, 2, 3 कॉलम में बांट सकते हैं। अगर आपको इससे अधिक कॉलम चाहिए, उसके लिए आप मोर कॉलम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट के अक्षरों को एक सीधी लाइन में कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट, इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट को बीच में ऊपर या नीचे अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में बदल सकते हैं। इससे आप अपने डाटा या टेक्स्ट को बहुत अच्छे ढंग से ग्राफिकली समझा सकते हैं। आगे ड्राइंग, इसमें हमें 6 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट, शेप्स। ड्राइंग सेक्शन के शुरू में आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको बहुत सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। यह आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको इसमें और भी शेप देखने को मिल जाएंगे। आप इन शेप्स को अपने स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अरेंज। हम अपने स्लाइड्स में जितने भी ऑब्जेक्ट, शेप्स, इमेज ऐड करना चाहते हैं उन सब को आप इस ऑप्शन की मदद से अरेंज कर सकते हैं। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे करना चाहते हैं या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर आप किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्विक स्टाइल, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी शेप या लाइन का स्टाइल या डिज़ाइन बदल सकते हैं। शेप फिल, इस ऑप्शन की मदद से अपने शेप्स के अंदर कोई भी रंग भर सकते हैं। शेप आउटलाइन, इस ऑप्शन की मदद से अपनी शेप के आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं। शेप इफेक्ट, इस ऑप्शन में आपको शेप के बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। अब देखते हैं एडिटिंग के बारे में। इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फाइंड, इस ऑप्शन की मदद से अपने स्लाइड्स में किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि पहले टेक्स्ट की जगह पर दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। इस ऑप्शन का यूज़ या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें सिलेक्ट ऑल ऑप्शन की मदद से स्लाइड में सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इसमें सिलेक्शन पेन ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में हमें 7 सेक्शन देखने को मिलते हैं। इनमें टेबल्स, इमेज, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, सिम्बॉल्स, मीडिया जैसे ऑप्शन आते हैं जिनका उपयोग करके चीज़ें इंसर्ट की जा सकती है। फर्स्ट जान लेते हैं टेबल्स के बारे में। इस ऑप्शन की मदद से अपने स्लाइड्स में टेबल बना सकते हैं। आप अपना टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। पिक्चर, यदि आप अपने स्लाइड्स में कोई पिक्चर या इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। क्लिप आर्ट, जैसे ही आप क्लिप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको राइट साइड में एक बार देखने को मिलता है जिसमें आप अपने स्लाइड्स में कोई भी ड्राइंग सर्च कर सकते हैं और उसे अपने स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट,
इस बटन का उपयोग किसी भी प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट इमेज डालने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रोग्राम को करंट स्क्रीन पर खुला होना चाहिए। फोटो एल्बम, इस ऑप्शन की मदद से आप बहुत सारी इमेज को ऐड कर सकते हैं और एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसमें हर एक इमेज एक नई स्लाइड्स पर आ जाएगी। शेप्स, इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने स्लाइड्स में शेप्स ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको और भी बहुत सारी शेप्स देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट आर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को ग्राफिकल तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे ग्राफिक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में यूज़ कर सकते हैं। चार्ट, इस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड्स में चार्ट ऐड कर सकते हैं। इनमें आपको बहुत सारे चार्ट देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने स्लाइड्स में किसी भी टेक्स्ट को वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस या किसी प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। एक्शन, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्शन जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट, इसमें हमें 7 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने स्लाइड्स में कहीं भी बॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे ही आप बॉक्स बना लेते हैं तो आपको ऊपर पावर पॉइंट में व्यू टैब के आगे एक फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उस ऑप्शन की मदद से अपने बनाए हुए बॉक्स में अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर प्रिंटेड पेज के टॉप में दिखाई देता है और फुटर प्रिंटेड पेज के बॉटम में दिखाई देता है। वर्ड आर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या आकर्षक, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड्स में करंट डेट और टाइम को ऐड कर सकते हैं। डेट और टाइम को ऐड करने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्लाइड नंबर, इस ऑप्शन की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर नंबर ऐड कर सकते हैं। यह नंबर आपको दिखाएगा कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड की पोजीशन कौन सी है। सिंबल्स, इक्वेशन, एक स्लाइड में सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते ही इक्वेशन टूल की एक गैलरी खुलती है जिसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार समीकरण इंसर्ट किया जा सकता है। सिंबल, इस बटन का उपयोग उन सिंबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है जो कीबोर्ड पर नहीं है। मीडिया, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। वीडियो, इस बटन का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन स्लाइड में वीडियो क्लिप डालने के लिए किया जाता है। वीडियो वेब, फेसबुक या किसी ऐसी फाइल से डाले जा सकते हैं जो कंप्यूटर के फोल्डर में स्टोर होती है। ऑडियो, किसी प्रेजेंटेशन में ऑडियो या रिकॉर्डिंग इंसर्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। पावर पॉइंट डिज़ाइन टैब की मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है जिनमें आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं और टैब में हमें 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। सेटअप, थीम, बैकग्राउंड। तो चलिए अब इन ऑप्शन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। पेज सेटअप, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप पेज के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आप अपने पेज की हाइट और विड्थ में भी बदलाव कर सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पेज को ओरिएंटेशन में बदल सकते हैं। आपको इसमें
दो ओरिएंटेशन मिलेगी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज की हाइट और विड्थ से अधिक होती है, वही लैंडस्केप में हमें पेज की विड्थ हाइट से अधिक देखने को मिल जाएगी। सेकंड, थीम। थीम में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे थीम देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इस बार को एक्सपैंड करेंगे तो इसमें आपको थोड़े और थीम देखने को मिल जाते हैं। कलर्स। यदि आपने कोई थीम को सिलेक्ट किया है और आपको उस थीम का कलर पसंद नहीं आ रहा है और आप उस थीम का कलर बदलना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन की मदद से आप उस थीम का कलर बदल सकते हैं। फॉन्ट। यदि आप अपने थीम के केवल फॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप वो कर सकते हैं। इफेक्ट। यदि आप अपने थीम के लिए केवल इफेक्ट देना चाहते हैं और उसमें और भी इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड। इसमें हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बैकग्राउंड स्टाइल। इसका उपयोग आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन, स्लाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो जो थीम अपनी प्रेजेंटेशन में लगाई है तो उस थीम का जो भी बैकग्राउंड ग्राफिक्स होगा वह हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ट्रांजिशन। अगर आपने MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को देखा होगा, स्लाइड्स चेंज होते समय जो इफेक्ट दिखाई देते हैं उसे ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। यह फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का सबसे अट्रैक्टिव फीचर है। ट्रांजिशन की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को विजुअल इफेक्ट दे सकते हैं ताकि जो भी आपका प्रेजेंटेशन देखेगा उसे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके ट्रांजिशन टैब में जाके डाउन एरो पर क्लिक करके आप देखेंगे कि यह 3 प्रकार के मोशंस होते हैं, जैसे कि सटल। यह एक सिंपल टाइप का ट्रांजिशन इफेक्ट है जिसे आप 2 स्लाइड के बीच में देख सकते हैं। एक्साइटिंग। यह ट्रांजिशन इफेक्ट सटल की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं लेकिन इनका उपयोग प्रोफेशनली नहीं किया जाता है। डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट ट्रांजिशन से आप प्लेस होल्डर में ट्रांजिशनिंग कर सकते हैं। यह 2 स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं शो करता। इफेक्ट ऑप्शन। आपने जो भी ट्रांजिशन को चूज़ किया है उससे संबंधित इफेक्ट ऑप्शन इसमें शो हो जाएगा। आपको जो भी इफेक्ट लगानी है उस पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। टाइमिंग। टाइमिंग ग्रुप के अंदर आपको साउंड, ड्यूरेशन, अप्लाई टू ऑल, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं। साउंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ साउंड जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में एंटर करेगी तो आवाज़ आएगा। आप अदर साउंड पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में सेव साउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रांजिशन की लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपकी ट्रांजिशन इफेक्ट कितनी देर चलेगी उसका टाइम यहाँ सेट कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से साउंड और ड्यूरेशन सभी स्लाइड के लिए सेट हो जाते हैं। जब आप ऑन माउस क्लिक ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो माउस के द्वारा क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। आफ्टर। अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप यह सेट कर सकते हैं कि कितनी सेकेंड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी। एनिमेशन। इसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं या उसमें मूवमेंट करवा सकते हैं। आप किसी का भी ध्यान अपनी स्लाइड पर केंद्रित कर सकते हैं। एनिमेशन टैब
में उपलब्ध एनिमेशन ऑप्शन की मदद से आप स्लाइड के एक ऑब्जेक्ट में एनिमेशन दे सकते हैं। एंट्रेंस, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लाइड में एंट्री दिखा सकते हैं। एम्फेसिस, इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब स्लाइड कोई ऑब्जेक्ट है, स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिट मूवमेंट में बाहर निकाल सकते हैं। मोशन पाथ, इससे आप स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं। अगर एक सर्कल बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी उसी आकार में मूव करता है। इफेक्ट ऑप्शन, आपने जिस भी एनिमेशन का इस्तेमाल किया है उसके रिलेटेड इफ़ेक्ट इसमें शो करते हैं। आपको जो भी इफ़ेक्ट लगाना है उस पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। एडवांस एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन में आपको ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन, ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐड एनिमेशन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप और भी ज़्यादा एडवांस एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं। जिस भी एनिमेशन को लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन पेन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपके राइट साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगा। जिस भी एनिमेशन का इस्तेमाल आपने स्लाइड में किया है उन सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप उन सब को एडिट, रिमूव या अप डाउन कर सकते हैं। ट्रिगर, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एनिमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। एनिमेशन पेंटर, इसका इस्तेमाल करके आप दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर सेम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइमिंग। फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करके एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वन क्लिक विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस के ऑप्शन मिल जाते हैं। ड्यूरेशन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एनिमेशन के ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। डिले, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एनिमेशन को डिले कर सकते हैं ताकि कुछ देर बाद प्ले हो। मूव अर्लियर, मूव लेटर, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में लगे एनिमेशन को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। स्लाइड शो में 3 ऑप्शन है, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप एंड मॉनिटर। फ्रॉम बिगिनिंग, इस ऑप्शन का उपयोग पहली स्लाइड में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखाने के लिए किया जाता है। अपने प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से या स्टार्टिंग स्लाइड से दिखने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। फ्रॉम करंट, इस ऑप्शन का उपयोग एक्टिव स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखाने के लिए किया जाता है जब सिलेक्शन पॉइंट पहले वाली स्लाइड से अलग स्लाइड में होगा। कस्टम स्लाइड शो, इस ऑप्शन का उपयोग डिस्प्ले स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखाने के लिए किया जाता है। सेटअप स्लाइड शो, इस बटन का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के एक एडवांस ऑप्शन को सेट करने के लिए किया जाता है। हाइड स्लाइड, प्रेजेंटेशन में हम किसी भी स्लाइड को छुपाना होता है या स्लाइड शो में शामिल नहीं करना होता है तो इस बटन का उपयोग करते हैं। रिहर्सल टाइमिंग, टाइमिंग का उपयोग तब किया जाता है जब कोई प्रेजेंटेशन एक सेल्फ रनिंग शो, मतलब अपने आप एक निश्चित टाइम पर शो होना। रिकॉर्ड स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को चलाने के लिए एक रिकॉर्ड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड नरेशन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। रिकॉर्डिंग के लिए विकल्प सेट यहाँ से किया जा सकता है। प्ले नरेशन, यह ऑप्शन स्लाइड शो के दौरान नरेशन और लेज़र कमांड्स को चलाने की अनुमति देता है। यूज़ टाइमिंग, इस ऑप्शन के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन के दौरान सेट किए गए समय का उपयोग किया जा सकता है। शो मीडिया कंट्रोल, ऑडियो और वीडियो शो के लिए मीडिया नियंत्रण के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। जब स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के दौरान मॉनिटर्स शो प्रेजेंटेशन ऑन, इस ऑप्शन को चुनने के लिए एरो पर क्लिक करें। यह चुनने के लिए पावरपॉइंट ने मॉनिटर को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए चुना है। यह प्रेजेंटर व्यू, यह ऑप्शन
तब उपयोग किया जाता है जब एक कंप्यूटर से अधिक मॉनिटर से जुड़ा होता है। अब व्यू टैब के बारे में जानेंगे। व्यू टैब को आप कीबोर्ड से Alt+W प्रेस करके भी एक्टिव कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं। व्यू टैब में 7 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन व्यू। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड एडिट कर सकते हैं और साथ ही आप इसे लेफ्ट साइड में थंबनेल में देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में नॉर्मल पर ही सेट रहता है। सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी आप अपने स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें स्लाइड प्रेजेंटेशन में थंबनेल के रूप में दिखाई देती है। जिस भी स्लाइड को आगे पीछे करना है उसमें माउस से क्लिक करके ड्रैग करके जहाँ ले जाना है वहाँ पर छोड़ सकते हैं। नोट्स पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप यह देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन प्रिंट होने के बाद नोट्स के साथ कैसी दिखेगी। आप इसे चेक तथा एडिट कर सकते हैं। रीडिंग व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने तैयार स्लाइड में जो ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाए उन्हें चेक कर सकते हैं। यह ऑप्शन स्लाइड शो की तरह है, मगर स्लाइड शो में फुल स्क्रीन आता है और इसमें फुल स्क्रीन नहीं आता है। सेकेंड, मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड स्लाइड को क्विक चेंज कर सकते हैं। हैंडआउट मास्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आप अपने स्लाइड में हीडर, फुटर, डेट, पेज नंबर और शो, हाइड या सेट कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके एक पेज पर एक से ज़्यादा स्लाइड को लगा सकते हैं। नोट्स मास्टर का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन नोट्स के साथ प्रिंट होगी तो कैसे दिखेगी। आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तीसरा, शो के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। रूलर ऑप्शन पर क्लिक करके आप रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। गाइडलाइंस, इस ऑप्शन का उपयोग करके गाइडलाइन शो या हाइड कर सकते हैं या इसकी मदद से आप पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं। गाइड्स ऑप्शन पे क्लिक करके गाइड्स में स्लाइड 2 लाइन स्लाइड के सेंटर को क्रॉस करते हुए आ जाएगा, जिसमें आपको एक ही स्लाइड के बराबर 4 भाग दिखाई देंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आसानी से फिट कर सकते हैं। जूम, इस ग्रुप के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। जूम, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने स्लाइड को जूम कर सकते हैं। सेकेंड, फिट टू विंडो, यदि आपने जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने स्लाइड को बड़ा या छोटा किया हो और वापस से पहले स्थिति में अपने स्लाइड को करना चाहते हो तो फिट टू विंडो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। फिफ्थ, कलर एंड ग्रेस्केल, इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। कलर, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंटेशन को फुल में देख सकते हैं। ग्रेस्केल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को ग्रेस्केल में देख सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही एक नई ग्रेस्केल नाम से टैब ओपन हो जाएगा, जहां से आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट में देख सकते हैं। 6, विंडो, न्यू विंडो, इसका इस्तेमाल करके करंट विंडो के अलावा एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं। अरेंज ऑल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल सभी विंडो को एक ही बार देखने के लिए अरेंज कर सकते हैं। कैस्केड, इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपनी सभी खुई हुई विंडो को कैस्केडिंग स्टाइल में देख सकते हैं। मूव स्प्लिट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप स्लाइड पेन, नोट पेन और स्लाइड एरिया को घटा या बड़ा कर सकते हैं। विच विंडो, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी खुली हुई विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं। मतलब आप एक विंडो से दूसरे विंडो पर आराम से जा सकते हैं। 7 एंड लास्ट, मैक्रो,
इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कंटेंट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर समय आने पर उसे रन कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक करें। यहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।